गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। और मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा हमें ना प्रैक्टिस की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब से जो वीडियोस बनेंगी उसमें मोस्टली मैं आपको प्रैक्टिस के पर्पज से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस 7 to 10 क्वेश्चन इस तरह से ला के आपको सोल्व करके दिखाया करूंगा। आपको पहले क्या करना है बेटे, पहले अपने आप खुद करने हैं, देन उसके बाद में आपको दिखना है कि मैंने कैसे सोल्व किया है, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपसे सोल्व अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसी पर्पज से चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेटे देखो, कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है 20%। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना बेटे, हमेशा अगर मैं परसेंटेज में की बात करूं, ओनली फॉर परसेंटेज की, तो परसेंटेज में अगर मैं सीपी मानता हूं तो परसेंटेज में बेटे 100% कोई चीज लेके चलता हूं। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज मैं लेके आ रहा हूं उसे 100% पे लेके आ रहा हूं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप। तो अब एसपी कितना हो जाएगा, चूंकि अब हमें लॉस हो रहा है तो आप 100 रुपीज की कोई आर्टिकल लेके आते हैं, वस्तु लेके आते हैं और 20% का लॉस उठा लेते हैं, तो इसका मतलब आप उसे 80 रुपीज 80% पे बेच रहे हैं। ये आपको कॉमन सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्रयमूल, तो क्रयमूल का यानी कि क्रयमूल को हिंदी में ये होता है क्रयमूल, ठीक है बेटा, ये क्रयमूल हिंदी में होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका विक्रयमूल, ठीक है बेटे। विक्रयमूल की कंपेयर विक्रयमूल से करते हैं। विक्रयमूल हमारा कितना है 80 का मतलब है वो घट के आया है ना बेटा, 100 में से 20% का लॉस हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 100 - 20, ठीक है बेटा। और 100 ये जो हमारा सीपी था, चूंकि हमें सीपी बनाना है तो इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है बेटा यहाँ की विक्रयमूल कितना है 640, ठीक है, 100 और ये हो जाएगा 80। इस 0 से 0 कट जाएगी बेटे, 8 से 8 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपीज। इसका मतलब है कि जो मेरा क्रयमूल है वो मेरा 800 रुपीज है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बस इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु मैं लाता हूं 100% पे लाता हूं। सीपी हमेशा परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 100% ही मान के चलना। जो एसपी होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस के घटता बढ़ता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे, परसेंटेज का है। किसी भी डिजिट को परसेंटेज में करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ये मैंने आपको बताया था। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कुछ भी आपको दे, जैसे मैं बोल दूं कि एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 1 × 100, बस दैट इज द आंसर। एक्स को कन्वर्ट करो तो x × 100, ठीक है। तो 6/20 और 100 से कर दो बेटा मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 30%। 30% इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है बेटा, है ना। चलो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, देन उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद में आपका एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट। तो पहले क्या आया हुआ है, पहले मल्टीप्लाई आई हुई है, तो पहले सोल्व इसको करेंगे बेटा। 24 प्लस 12 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 होगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। 12 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 होगा बेटा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड आया हुआ है, तो क्या करेंगे 132 इज द राइट आंसर। इनको जब जोड़ोगे बेटा, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो भाई हमें तो पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, 33 को मान के चलिए मैं दे रहा हूं x से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, आपका क्वेश्चन आना चाहिए, यानी कि भागफल आना चाहिए 55, ठीक है। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक फ्रैक्शन हो और सामने डिजिट हो और दोनों बराबर का साइन में हो, एक फ्रैक्शन हो दूसरी डिजिट हो, ठीक है, या दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, ठीक है, या एक तरफ फ्रैक्शन एक तरफ डिजिट हो, तो उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। तो x में 55 की और इसमें हो जाएगा 33 × 1।
तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट है सामने वाले के बेटे नीचे जाएगी, 11 से कट जाएगा बेटा, 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55, दैट इज द आंसर। आपका आंसर है 3/, कितना बेटा 5, 3/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये कह रहा है कि 30, 60 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लो बेटा, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का आपको मैंने तरीका बता रखा है बेटा, क्या होता है, ठीक है, चलो करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे सबको बेटा, 15 आएगा, 18 आएगा, 45 आएगा, ठीक है बेटा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, 9 आएगा और 45 डिवाइड नहीं होता इसलिए ऐसे छोड़ देंगे बेटा इसको। अब 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती, 3 से करेंगे बेटा, 5 आएगा, 3 आएगा और 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 5 आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 80, 180 क्या है इसका LCM, LCM है बेटा। LCM कितना है 180, ठीक है। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, HCF, SCF, ये SCF है बेटा, ये SCF है यहाँ पर, ठीक है। तो SCF कैसे निकालते हैं, SCF में जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाले को सबसे छोटी वाली संख्या से आप डिवाइड करते हैं। तो चेक कर लेंगे बेटा हम, तो कितना आएगा भाई, 30 से डिवाइड करेंगे, 1 जा चलेगी, एक बार चलेगी बेटा, 6 होगा, 6 से 30 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30, यानी कि इसने मेरे डिजिट को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए मेरा ये एचसीएफ हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। तो मैं चेक करूंगा अगली वाली संख्या को भी, अगली वाली संख्या को जब मैं चेक करूंगा, 6 1 जा 6, 3 बचेंगे 0 और 6 5 जा 30, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा अब पक्का हो गया है कि ये मेरा क्या है, एचसीएफ है। क्या है बेटा, ये एचसीएफ है। तो एचसीएफ में क्या करना है, अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 180 हमारा एलसीएम है और 6 हमारा क्या है बेटा, बताओ, 6 हमारा एचसीएफ है, तो इसका डिफरेंस होगा बेटा 471 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उभयनिष्ठ है बेटा, यहां पे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है, गुणनखंड। तो बेटे गुणनखंड हमेशा ऐसे निकलते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने की अलग विधि होती है। तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 और 4, ठीक है बेटा। 6 नहीं होगा, सीधा 8 होगा, ठीक है। ये इसके 4 फैक्टर होते हैं। अब है आपके 12 के, तो 12 का हो जाएगा 1 2 3 4 और आपका 6 और आपका 12। बेटे एक बात का ध्यान रखना, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। एक है कॉमन 1, 2 है बेटा, 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं हो सकता, तो दोनों में 4 4 दिख रहा है मुझे, तो 4। ये ही इसके 3 पूछा है, ठीक है। तो 3 इसके कौन कौन से हो गए, 1 2 और 4, ठीक है बेटा। ये 3 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, ये याद ध्यान रखना बच्चों। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा जो दोनों में कॉमन हो, 3 हो तो तीनों में कॉमन हो, सब में कॉमन होने चाहिए, ठीक है बेटा। देखो बेटा कह रहा है 50 से 90 तक के सभी बीच अभाज्य संख्या है बेटा, ये अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटे, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटती है, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो अब आप करेंगे 50 से स्टार्ट करेंगे तो 51 कट जाता है, 3 से कट जाता है, 52 कट जाता है, ठीक है, 53 नहीं कटता है, ठीक है, 54 कट जाता है, 55 भी, 56 भी, 57 भी कट जाता है, 58 कट जाता है, 59 नहीं कटता बेटा, ठीक है। फिर तो है 60 61 किसी से कटता नहीं है बेटा, 61 किसी से भी नहीं कटता बेटा, ठीक है। फिर हो गया 62 63 64 65 66 67 नहीं कटता बेटा, 67 68 69 कट जाता है, 70 ठीक है, 71 नहीं कटता, 72 कट जाता, 73 भी, 74 भी, 73 नहीं कटता बेटा, 73
74, 75, 76, 77, 78, ठीक है बेटा, 78, 79, 79 नहीं करता बेटा। फिर 80, 81 भी कट जाता है, 82 भी कट जाता है, 81 चेक कर लेंगे बेटा, 81 कट जाता है, 3 से कट जाता है। ये मैं डिविजिबल के रूल बता रहा हूं बेटा आपको, डिविजिबल के रूल से मैं चेक कर पा रहा हूं, ठीक है। डिविजिबल के रूल आपको मैंने लिखाए थे, बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाती हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। 3 से वो संख्या डिवाइड होती हैं जो डिजिट आपको दी है उनके जो नंबर हैं, ठीक है, उन जो नंबर हैं उनकी डिजिट को आप एक बार सम कर लें और चेक कर लें कि अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, उन संख्याओं के जो डिजिट होती है, संख्या को जो डिजिट होती हैं वो अगर 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 5 से 0 या 5 हो, 6 से 2 से 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। 7 से जो यूनिट 7 से रूल्स होता है बेटा, जो ओड नंबर पे जितने जो नंबर दिया हुआ है उसके जो ओड वाली डिजिट है, मतलब ओड संख्या उस पे नंबर पे जो आ रही है, और इवन वाले पे उनका डिफरेंस आता है 7, ठीक है, तो वो 7 से डिफरेंट कट जाती है, ठीक है। और फिर 8 से आपको पता लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। 9 से आपको जो आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उनकी डिजिट को आप जोड़ेंगे, 9 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। इसी तरह मैं चेक कर पा रहा हूं बेटा। 81 चेक कर लेते हैं, 81 कट जाता है, 82 भी कट जाता है, 83 कट जाता है बेटा, 81 भी कट जाता है बेटा। 81 किससे कट जाता है? 81 कट जाता है बेटे किससे, देखो ध्यान से, 81 का दोनों का सम कितना हुआ 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा बेटा, तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है हमारी 83, ठीक है, 83 चेक कर लेते हैं बेटा, 83 नहीं होती, ठीक है। 84, 85, 86, 87, ठीक है, 87 और 88 नहीं, ये कट जाएगी बेटा, ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी बेटा, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 15 हो रहा है बेटा, 15 3 से कट जाएगी। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 किसी से नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो अब इनका सम कर लो बेटा, 3, 4, 11, 12, 21, 24 कैरी हो गया 2, ठीक है। 5, 5, 10 और 12 हो गए 20 और 14, 20 और 14 कितना होता है बेटा, इन सबको जोड़ लो बेटा। 7 कितना होता है बेटा, 14 और 6 20, 26 31 36 हो गया बेटा, 36 और 2 38, 2 आपका कैरी भी था बेटा यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेंगे बेटा, 9 3 12 13 13 7 20 21 21 और 3 24 2 और 5 5 10 10 और 6 16 16 6 22 22 22 7 29 29 29 29 30 6 36 2 38, ठीक है बेटा। अब इनको जोड़ लो बेटा, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 18 3 21 हो गया 2 कैरी, और 8 8 16 16 8 3 24 और 25, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, तो 3 8 4 और 2 5 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है, दैट इज आंसर। ध्यान से देखना बेटे, ये जो अभाज्य संख्या मैं ढूंढ रहा हूँ ना, कैसे मैंने ढूंढी है, मुझे पता है कि कौन सी संख्या डिविजिबल है, कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है, 53 आप देख रहे हैं 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 डिवाइड हो जाते हैं, 51 भी डिवाइड हो जाती है, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 2 से 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैंने वो संख्या नहीं ली है। मुझे सिर्फ वो संख्या लेनी है जिनका मैं क्या कर सकता हूं बेटा, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ वही संख्या से कर सकता है या 1 से, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और देखो बेटा, आपको पता ही है कि हम आप आगाज 2.0 के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको छोटा सा काम करना होता है बेटे, सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेटे सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो बेटा, अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। 4 महीने ये हैं
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा अप्रैल भी पढ़ा है। 8 महीने हैं हमारे पास। यही मेरा पढ़ाने का एक मेथड होता है, क्योंकि मैं अब लोगों को प्रैक्टिस पे लेके आया हूं, बच्चों को प्रैक्टिस पे लेके आया हूं। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।